दोस्तों नमस्कार। तो आज जो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले आपसे यह है कि आपने डिस्क्लेमर देख लिया होगा कि डिस्क्लेमर, उसके बाद हम लोग आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल से स्पष्ट है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग बात करेंगे अंकित अवस्थी सर के द्वारा हाल ही में बनाए गए एक वीडियो के बारे में। जी हाँ, उन्होंने एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अग्निपथ के तर्ज पर ही एक नई योजना नीति पथ जो सरकार के द्वारा, या यूँ कहें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या बुद्धिजीवियों के तहत बुद्धिजीवियों के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तैर रही है या मीडिया हाउसेज में आ रही है इस प्रकार की योजना कि अग्निपथ के तर्ज पे नीति पथ लाई जाएगी। तो सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि अग्निपथ क्या है, वो तो आपको पता ही होगा कि जिसमें आर्मी के जवानों को 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको 25% को आगे सर्विस कंटिन्यू की जाएगी और 75% को रिटायर कर दिया जाएगा और बाद बाकी उसको थोड़ा बहुत जो भी है उनको सुविधा दी जाएगी। जी, और उसके बाद नीति पथ योजना ये है कि मैं आपको बता देता हूँ कि नीति पथ योजना ये है, उनके द्वारा जो कहा गया है कि नीति पथ योजना ये है कि जो सरकार के अधिकारी होते हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, यानी कि जो यूपीएससी के माध्यम से सरकार में जाते हैं काम करने के लिए, यूपीएससी जो भर्तियां करती है, तो उनमें जो अधिकारी होंगी उनकी रिक्रूटमेंट, उनकी भर्तियां 4 साल के लिए होगी और उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको उनमें से 25% को आगे उनकी सर्विस को कंटिन्यू कराई जाएगी और 75% को रिटायर कर दिया जाएगा, जैसा कि अग्निपथ स्कीम में भी है। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपसे ये अनुरोध है कि अगर आपने अंकित अवस्थी सर का वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, या आप उनके चैनल पे जाके वाईफाई स्टडी 2.0 पे वो वीडियो डाला गया है, तो आप वहाँ पे जाके भी उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको चीज़ों को समझने में बेहतरी होगी। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर ने जो स्टार्ट किया वो उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना 4 साल के लिए होगी, तो क्या नीति पथ योजना भी 4 साल के लिए होगी? तो सर ने कहा जी हाँ, 4 साल के लिए होगी। ओके, तो फिर वो छात्र की तरफ से कहते हैं कि सर कि इतनी मेहनत करने के बाद भी फिर हम क्यों यूपीएससी में जाएंगे, क्यों 4 साल के बाद जब हमको बेरोजगारी होना है? तो फिर सर ने कहा कि आप थोड़ा इस चीज़ को गलत तरीके से समझ रहे हैं। आप 4 साल को इस तरह से लीजिए कि जैसे 4 साल को आप इस तरह से लीजिए कि अभी क्या हो रहा है कि 600 से 1000 रिक्तियाँ आती है हर साल, तो होगी ये कि नीति पथ आने के बाद ये रिक्तियाँ 4 गुना हो जाएगी। यानी कि मान के चलिए यदि अभी 1000 रिक्तियाँ आ रही है तो नीति पथ के बाद आपको 4 गुना यानी 4000 रिक्तियाँ आएगी, 4000 भर्तियाँ आएगी। और उनमें से क्या किया जाएगा कि 4 साल के बाद उनके परफॉर्मेंस के आधार पे उनको क्या किया जाएगा, 25% को कंटिन्यू किया जाएगा और 75% को रिटायर कर दिया जाएगा। और रिटायरमेंट का जो उनका आधार बताया गया, यानी कि उसको रिटायरमेंट का जो आधार बताया गया, उनमें ये बताया गया, उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले कि क्या होता है कि जब अभी अधिकारी जब चुन के जाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि हम इन सर्विस में या इन सबों में क्यों आए हैं। वो गलत कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं, वो अपने ईमानदारी को भूल जाते हैं, आए दिनों उनका नाम अखबारों में आता रहता है और इस प्रकार के बहुत सारी बातें उन्होंने कही है कि जिनके लिए कि जो हमारा अधिकारी हैं वो अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। तो इसलिए इस प्रकार की योजना के बारे में उन्होंने बताया और वो इस योजना का कहीं ना कहीं समर्थन करते दिख रहे हैं। क्योंकि वो उनके शब्दों से ऐसा लग रहा है, वो डायरेक्ट तो समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके शब्दों से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस योजना का समर्थन करेंगे भविष्य में, जब कभी भी ये योजना आएगी या नहीं आएगी, जो भी चीज़ है। तो क्योंकि उन्होंने कहा कि क्या गजब की स्कीम है, कि इन योजना के बारे में बताया है उन्होंने। तो अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं भी उनका छात्र हूँ, तो कोई भी इस वीडियो का अन्यथा ना लें कि मैं उनके बारे में कुछ गलत बोल रहा हूं या ऐसा कुछ, क्योंकि एक छात्र का हक होता है कि अपने टीचर से क्रॉस क्वेश्चन, अगर उनको कहीं पे उनके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों में अगर कोई दिक्कत है, कोई समझ नहीं आ रहा, तो क्रॉस क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं और उनका ये पूरा का पूरा राइट है। तो इसीलिए मैं उनसे अपने इस वीडियो के माध्यम से उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। ओके, तो जो मेरा प्रश्न है मैं वो प्रश्न बताता हूं और सर अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे तो मैं चाहूँगा कि सर इन वीडियो का कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये सर कि सर ने ये कहा
कि 4 साल के बाद क्या होगा कि हाँ, पहले उन्होंने कहा कि मतलब 4 गुना रिक्तियाँ आएगी। तो सबसे पहले सर से मेरा पहला ये प्रश्न है कि 4 गुना रिक्तियाँ आएगी, और ये आपने अग्निपथ के तर्ज पे बताया, तो क्या आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि क्या आर्मी में जो अभी रिक्तियाँ आ रही हैं अग्निपथ योजना के बाद, क्या ये रिक्तियाँ जो पहले आती थी, अग्निपथ योजना नहीं थी जिस समय, तो उसका 4 गुना है? कि जिस आधार पे आप बोल रहे हैं कि नीति पथ में 4 गुना भर्तियाँ आएंगी, तो मुझे तो नहीं लगता है कि अभी 4 गुना आ रही है पहले के वैकेंसी की तुलना में। ओके, तो पहला प्रश्न मेरा ये था। दूसरा आपने ये कहा कि जो अभी छात्र हैं जो 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएंगे, तो उनके लिए क्या है कि 4 साल के बाद आपने केंद्रीय सेवाओं में काम किया, यानी कि यूपीएससी के माध्यम से जो आपको पोस्ट मिला 4 साल के लिए आपने वो काम किया, 4 साल बाद यदि आपको निकाल दिया जाएगा, वो आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकाला जाएगा। तो जब आपको 4 साल के बाद निकाला जाएगा तो आप बेरोजगार हो जाएंगे। तो सर ने कहा नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बेरोजगार नहीं, आपको क्या किया जाएगा कि राज्य सरकार के सेवाओं में आपको काम करने के लिए दिया जाएगा मौका, कि आप राज्य सरकार के सेवाओं में काम करें और राज्य सरकार की सेवा करें। तो मैं आपको मेरा दूसरा प्रश्न यही है कि जब वो उन अधिकारियों को 4 साल के बाद उनके कामों के आधार पर, यानी कि कहीं ना कहीं वो करप्शन में लिप्त होंगे, वो अपने काम ईमानदारी से नहीं कर रहे होंगे, तो इस प्रकार के बेसिस पे जब उनको हटाया जाएगा तो क्यों उनको राज्य सरकार के सेवाओं में रखा जाएगा? क्या राज्य सरकार जब वो वहाँ पे ईमानदारी से नहीं काम कर रहे थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तो क्या यहाँ पे वो सही से काम करेंगे? तो नहीं करेंगे, और उनको कोई भी सरकार लेना नहीं चाहेगी। क्यों? क्योंकि वो गलत कार्यों के कारण वहाँ से रिटायर हुए हैं। तो सबसे पहले मेरा ये दूसरा प्रश्न कि उसको तो राज्य सरकार में लिया नहीं जाएगा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार जैसे चीज़ों में लिप्त रहेंगे तो बेरोजगार ही होंगे। तो दूसरा प्रश्न मेरा यही है कि आपने मतलब किस आधार पर इस तरह की बातें की। और सबसे पहले और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान में अधिकारी नियुक्त होते हैं, तो हर एक अधिकारी पे या यूँ कहें कि अधिकारियों पे निगरानी रखने के लिए विजिलेंस टीम भी होती है, कि जो विजिलेंस टीम होती है, सीबीआई होती है, ईडी होती है, आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है हमारा, वो सभी क्या करते हैं? वो सभी यही तो करते हैं कि कौन हमारा अधिकारी है, कौन नेता है, कि कौन कहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, और तो उन पे वो नज़र रखते हैं और उन पे समय आने पे छापा मारते हैं और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाती है और उनको जेल भी भेजा जाता है। इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। तो फिर क्यों मतलब इस तरह का एक नया स्कीम लाया जाएगा जिससे हो सकता है कि उनके कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़े? और जैसा कि हमारे सरदार पटेल ने भी कहा कि ये जो हमारा यूपीएससी है, ये जो हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस और ये जो हमारा सर्विस है तीनों अखिल भारतीय सेवाएं, ये देश का स्टील फ्रेम है। यानी कि इससे स्टील फ्रेम का मतलब क्या, आप तो समझते हैं स्टील फ्रेम का मतलब क्या होता है। तो ये देश से स्टील फ्रेम है, यानी कि एक तरह से देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं अगर ये योजना आती है तो इससे देश की सामर्थ्यता और उसकी कार्य करने की शैली पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। और आप फिर भी इस तरह के बातों को समर्थन कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं से उचित नहीं लग रहा है। ओके, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा और कृपया मेरी कोई भी गलत बयानबाजी या गलत कमेंट ना करें इस वीडियो में, उनसे रिक्वेस्ट है। तो सर से रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो उन तक पहुँचता है तो कृपया मेरे वीडियो को संज्ञान लेके और कहीं ना कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से जवाब देने की कोशिश करेंगे।